जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 के बारे में। हमारी सीरीज चल रही थी ये जंग वर्दी के लिए, तो बिल्कुल ये जंग वर्दी के लिए जो सीरीज है ये कंटिन्यू चलती रहेगी। टॉपिक वाइज जो शाम को 4 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है, उसमें आज हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति के टॉप 110 प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे पहले की जो क्लास हुई थी हमने उसमें 14 प्रश्नों को कवर किया था और आज बचे हुए जो प्रश्न है उनको आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आपको बता दें, अगर आप फ्रेंड्स कंटिन्यू क्लास करना चाहते हैं आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स की, तो आप सभी फ्रेंड्स को क्या करना है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को ऑल में सेलेक्ट करना है। साथ ही जो भी क्लासें आ रही है उनको आप सभी कंटिन्यू अटेंड जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के फर्स्ट प्रश्न से शुरू कर देते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को। 60 प्लस प्रश्न होने वाले हैं, तो आपको एंड तक बने रहना है। फर्स्ट सूची को सेकंड सूची के साथ आपको सम्मिलित करना है, तो जल्दी से यहाँ पर सम्मिलित करके देख लेते हैं। आपको यहाँ पर ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है यहाँ पर बिल्कुल ऋग्वेद का जो यानी यहाँ पर ऋग्वेद जो है वह स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं से यहाँ पर सही मिल जाएगा। और सही आंसर यजुर्वेद में हम बात करें तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा स्तोत्र एवं कर्म कांड। सामवेद में अगर हम बात करें तो सामवेद का जो है यहाँ पर बिल्कुल संगीतमय स्तोत्र यहाँ पर होगा। अथर्ववेद की हम बात करें तो यहाँ पर तंत्र मंत्र एवं वंशीकरण आपका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी होगी फ्रेंड्स? बिल्कुल क्या राइट आंसर रहेगा आपका? बिल्कुल सिंधु नदी हमारा राइट आंसर आना चाहिए, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल के राजा जो अश्वपति हैं वो कहाँ के शासक थे? बिल्कुल के यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा कठोर उपनिषद में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कुंभा का जो स्थान है वो कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए? बिल्कुल अफगानिस्तान में, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी रहेगी फ्रेंड्स बताइए? सांख्य दर्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? बिल्कुल अंतरजी खेड़ा आपका राइट आंसर आना चाहिए, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित संकलन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए आप सभी का सामवेद करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रस्थानेत्री में शामिल नहीं है? तो प्रस्थान यात्री में कौन शामिल नहीं है? यहाँ पर आपको बिल्कुल जल्दी से राइट आंसर, तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या रहेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए भागवत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? बिल्कुल जो कर्म का सिद्धांत है वह संबंधित है मीमांसा से, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको वापस सम्मिलित करना है।
तो राइट आंसर क्या आएगा आप सभी का, बिल्कुल जैसा कि आपको ए ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है वो बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अथर्ववेद जो है वो किससे संबंधित हैं, औषधियों से संबंधित हैं। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद है ईश्वर की महिमा से। यजुर्वेद की हम बात करें तो बलिदान विधि से। और सामवेद की हम बात करें तो संगीत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो चरक जो संहिता नामक पुस्तक है वह किससे संबंधित है, बिल्कुल चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ विधि संबंधित विधि विधानों का पता चलता है बिल्कुल यजुर्वेद में। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैदिक युगिन सभा, वैदिक युगिन सभा बिल्कुल मंत्री परिषद थी। वैदिक युगिन सभा क्या थी, मंत्री परिषद थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित शासन मतलब लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी, बिल्कुल गणतंत्र राइट आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो बिल्कुल सबसे प्राचीन जो वेद है वो बिल्कुल यहाँ पर ऋग्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो भारतीय दर्शन की आरंभिक जो विचारधारा है वह है सांख्य। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो किसमें, बिल्कुल वैदिक युग में हुई है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह तिरस्कारी कौन सी है जो आई द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है। तो आई द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी कौन सी, बिल्कुल लोहार या फिर लोहार गिरी राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको वापस से सुमेलित करना है। एक तरफ है उपवेद, दूसरी तरफ है उससे संबंधित वेद। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आप सभी का ए ऑप्शन। आयुर्वेद संबंधित है ऋग्वेद से, धनुर्वेद संबंधित है यजुर्वेद से, गंधर्व वेद संबंधित है सामवेद से, शिल्प वेद या फिर अर्थशास्त्र संबंधित है अथर्ववेद से। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। तो ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं फ्रेंड्स, क्या आंसर रहेगा, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपका दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के जो भी मंडल हैं उनको कहते हैं यहाँ पर वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो ए ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है। तो जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन किसमें है, बिल्कुल अथर्ववेद आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है, बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर रहे हैं तो क्लास को जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आपके इस तरह का तीर का एरो दिख रहा है उसमें दबा के ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी क्लासें आपको कंटिन्यू मिलती रहे और जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। बिल्कुल आर्य जो शब्द हैं वह किसको इंगित कर रहा है, बिल्कुल श्रेष्ठ वंश को इंगित कर रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 10 मंडल हैं।
नेक्स्ट है कि आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? बिल्कुल मध्य एशिया आपका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कौन सा अंशत गद्य रूप से भी रचित है? तो कौन सा वेद अंशत गद्य रूप से यानी रचित है? युजुर्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी जिनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति जो प्रजापति की दो पुत्रियां थी उनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में इनका बिल्कुल उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वेद की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? बिल्कुल विद्युत यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो सर्वाधिक प्राचीन है वह है शतपथ ब्राह्मण, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो गोत्र व्यवस्था जो है वो प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें कि अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल उच्च पुरुष उच्च वर्ग मतलब उच्च वर्ण जो पुरुष है उसका निम्न वर्ण की नारी के साथ क्या है? विवाह, जिसे कहते हैं अनुलोम विवाह। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिलोम विवाह तब तक माना जाता था। प्रतिलोम विवाह तब तक माना जाता था बिल्कुल जब तक उच्च नारी की मतलब उच्च वर्ण की जो नारी है वो निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तब प्रतिलोम विवाह तब तक माना जाता था। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि वैदिक युग में यव का मतलब यव जो है वह कहा जाता है। तो वैदिक युग में यव कहा जाता है किसे? बिल्कुल जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि जो शब्द है वो प्रयुक्त हुआ है चावल के लिए, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अर्थव का अर्थ है। अर्थव का अर्थ क्या है? बिल्कुल पवित्र जादू राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन आपका। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल प्यारे साथियों आप सभी का राइट आंसर रहेगा पाणिनि, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। तो कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? बिल्कुल मनुस्मृति राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की जो संज्ञा है वो किसे दी जाती है? बिल्कुल रामायण राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन आपका। प्राचीनतम पुराण है। तो प्राचीनतम पुराण कौन सा है फ्रेंड्स यहाँ पर? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा मत्स्य पुराण जो है यहाँ पर प्राचीनतम पुराण है। नेक्स्ट प्रश्न है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र जो नदी है वो माना जाता है सरस्वती नदी को, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? बिल्कुल कुल या फिर कुटुंब यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें किसकी स्तुति में
इसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, यानी 250 सूक्तों की रचना की गई है। बिल्कुल इंद्र यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिकवाद, विवाद या फिर अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो किस वेद सभा को मतलब नरिष्ठ या फिर सामूहिकवाद या फिर विवाद या फिर अनुल्लंघनीय कहा गया? तो राइट आंसर रहेगा आप सभी का अथर्ववेद, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें कि किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो पांसा के साथ 3 प्रमुख जो बुराइयां हैं उनमें शामिल हुआ है मैत्रेयणी संहिता, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था प्रजापति को, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 16 संस्कार, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो 3 ऋण में क्या शामिल नहीं है फ्रेंड्स बताइए? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मात्र ऋण, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जल्दी से फ्रेंड्स आप सभी एक बार फिर से अपने फ्रेंड्स को शेयर करें क्लास को। ऋग्वेद काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। ऋग्वेद काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति कौन सी है? बिल्कुल गैरोमणी मृतभांड संस्कृति यानी OCP, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति कौन सी है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रित गुस्सर मृतभांड संस्कृति, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि हरियाणा प्रांत में प्रचलित गुस्सर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भगवानपुर यहाँ पर राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? बिल्कुल ऋग्वेद आपका राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है ऋग्वेद में अदन्य या फिर वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? बिल्कुल फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है गाय के लिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है रत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को यानी ऋतस्य गोप कहा गया है? तो ऋतस्य जो गोप है फ्रेंड्स वह कहा गया है वरुण को, बी ऑप्शन राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या फिर समुद्र का देवता था यहाँ पर वरुण, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे तीन क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो उपक्रम किसे कहा गया? बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आप सभी का विष्णु, यहाँ पर राइट आंसर है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतया किससे संबंधित है? बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का समाज व्यवस्था से, ये ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की जो रचना है वह की थी विश्वामित्र ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अवेस्ता और ऋग वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता संबंधित है फ्रेंड्स यहाँ पर ईरान से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो ऋग वैदिक आर्यों की लाक्षणिक व्यवस्था कौन सी नहीं है? बिल्कुल, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ऋग वेद में निम्नलिखित में से तो किन नदियों का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक हैं? तो ऋग वेद के निम्नलिखित नदी निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो फ्रेंड्स आप सभी का राइट आंसर रहेगा कुंभा या फिर क्रम, यहाँ पर राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था यहाँ पर बीजी तिलक ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि ऋग वेद में खालिस्तान सूक्त है। ऋग वेद में खालिस्तान सूक्त है कितना? यहाँ पर आंसर रहेगा आपका बिल्कुल 1028 राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर्सन की बात करें कि पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म मुख्यतः था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म मुख्यतः था वह कौन सा था? बिल्कुल प्रकृति पूजा और यज्ञ, यहाँ पर राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन था? क्या आंसर आएगा? बिल्कुल प्यारे साथियों राइट आंसर रहेगा पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। तो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे बिल्कुल ऋषि गौतम रहुगण, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने इस क्लास में 16 प्रश्नों को कवर किया और इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने बिल्कुल 40 प्रश्नों को कवर किया था। लगभग यहाँ पर हमने अब तक 106 प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो बिल्कुल आप सभी कंटिन्यू क्लासों को रखें। आपको शाम 4 बजे टॉपिक वाइज क्लास मिलती है और सुबह 10 बजे आपको 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मिलता है। तो दोनों क्लासों को आप अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन के ऑप्शन को ऑल में सेलेक्ट करना है ताकि आने वाली न्यू वैकेंसी हो, न्यू अपडेट हो या फिर कोई सी भी वैकेंसी की कट ऑफ हो, रिजल्ट हो तो आपको उनकी नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए।